सुबह की डाली के संग नई फसल की हरियाली, मिलजुली तहजीब हमारी विश्व शांति रखने वाली, एक हाथ में हेलो 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 सम्मानित मीडिया एवं पत्रकार भाइयों, आज हम फिर आपका स्वागत करते हैं। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेतागण आज शामिल हो रहे हैं। माननीय श्री अखिलेश यादव जी को हम बधाई देते हैं कि उनके कुशल नेतृत्व और समाजवादी पार्टी की नीतियों के प्रति लगातार शामिल होने का सिलसिला जारी है। जो वरिष्ठ नेतागण आज शामिल हो रहे हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनके सभी समर्थकों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, लगातार समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठ नेता जो इस देश को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए समाजवादी आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, उनका स्वागत करते हुए उनके नाम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्वश्री राम प्रसाद चौधरी, पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक। श्री अरविंद कुमार चौधरी, पूर्व सांसद बस्ती। श्री दूधराम, पूर्व विधायक बस्ती। श्री दूधराम, पूर्व विधायक बस्ती। श्री जितेंद्र कुमार उर्फ नंदू चौधरी, पूर्व विधायक जिला बस्ती। श्री मती लता देवी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बस्ती। श्री विपिन कुमार शुक्ला, पूर्व प्रत्याशी हरैया विधानसभा बस्ती जिला। श्री कविंद्र चौधरी, युवा नेता, पुत्र श्री राम प्रसाद चौधरी। श्री उमेश पांडे, पूर्व विधायक जनपद मऊ। श्री अनिल कुमार, पूर्व विधायक जिला मुजफ्फरनगर। श्री अनिल कुमार, पूर्व विधायक जिला मुजफ्फरनगर। श्री राम प्रसाद पासी, पूर्व प्रत्याशी कानपुर। श्री राम प्रसाद पासी, पूर्व प्रत्याशी कानपुर। श्री सुदर्शन पासी, पूर्व प्रत्याशी पुआया, जिला शाहजहांपुर। और इन सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री राजेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक बस्ती। और इनके साथ कुछ प्रमुख नेता और हैं जिनकी एक लंबी सूची है, मैं उनके नाम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।
श्री मुकेश चौधरी जिला पंचायत सदस्य बस्ती, श्री राकेश चौधरी जिला पंचायत सदस्य बस्ती, श्री अवधेश यादव जिला पंचायत बस्ती, श्री ज्ञान चंद्र चौधरी जिला पंचायत सदस्य बस्ती, श्री कपिल देव चौधरी जिला पंचायत सदस्य बस्ती, श्री हरिराम चौधरी जिला पंचायत सदस्य बस्ती, श्री उग्रसेन चौधरी ब्लॉक प्रमुख सल्टुआ बस्ती, श्री गुलाब सोनकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख बस्ती, श्री मनीराम मौर्य पूर्व ब्लॉक प्रमुख गौर, श्री इंद्रजीत वर्मा पूर्व ब्लॉक प्रमुख हरैया जिला बस्ती, श्री परमहंस चौधरी परशुरामपुर पूर्व प्रमुख, श्री संजय गौतम पूर्व ब्लॉक प्रमुख दुबौलिया, श्री राजमणि चौधरी पूर्व ब्लॉक प्रमुख कप्तानगंज जिला बस्ती, श्री अजय सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख बहादुरपुर, श्री कुमकुम भारती कुंदराहा पूर्व ब्लॉक प्रमुख, श्री वीरेंद्र चौधरी पूर्व ब्लॉक प्रमुख बस्ती सदर, श्री सतीश चंद्र नन्नो सभासद बस्ती, श्री सीताराम चौहान पूर्व जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, श्री राम आधार चौधरी पूर्व जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, श्री आर डी निषाद पूर्व महामंत्री बहुजन समाज पार्टी, श्री राजेश चौधरी पूर्व महानगर अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, श्री शशि तिवारी पूर्व युवा अध्यक्ष बस्ती कांग्रेस पार्टी, श्री जमील अहमद पूर्व महामंत्री बहुजन समाज पार्टी, श्री अमित श्रीवास्तव, श्री राधेश्याम पांडे, श्री सुभाष चौधरी, श्री राज सत्यनारायण उर्फ लल्लू चौधरी पूर्व अध्यक्ष एपीएन डिग्री कॉलेज बस्ती, श्री वीरेंद्र यादव पूर्व महासचिव बहुजन समाज पार्टी, श्री एसपी चौधरी पूर्व महासचिव, श्री शिवबालक वर्मा पूर्व महासचिव, श्री आसाराम पाल पूर्व सदस्य भाईचारा कमेटी बहुजन समाज पार्टी, श्री नंद कुमार चौधरी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, श्री तिलक राम चौधरी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, श्री रामकृष्ण चौधरी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, श्रीमती उर्मिला देवी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, श्री भानु चौधरी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, श्री अब्दुल्ला अंसारी पूर्व सभासद, श्री सत्यपाल पूर्व सभासद, श्री चंद्रशेखर सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख। और ये सिद्धार्थनगर के कुछ प्रमुख नाम है, श्री नीरज चौधरी एडवोकेट, श्री विजय चौधरी पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ गौतम बुद्ध डिग्री कॉलेज, श्री सुदामा चौधरी वरिष्ठ नेता, श्री वीरेंद्र चौधरी, श्री ध्रुव चौधरी, श्री बलराम चौधरी, श्री अमेरिका चौधरी, श्री अजय चौधरी, श्री राम सिंह चौधरी, श्री कौशल किशोर चौधरी पूर्व उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जनपद संत कबीर नगर, श्री अखिलेश चौधरी बहुजन समाज पार्टी संत कबीर नगर, श्री देवेंद्र चौधरी जिला पंचायत सदस्य बहुजन समाज पार्टी संत कबीर नगर, श्री जवाहरलाल चौधरी पूर्व उपाध्यक्ष एपीएन डिग्री कॉलेज, श्री अमित चौधरी पूर्व जिला सचिव, श्री कमल पाती पूर्व प्रमुख बघौली, श्री गुड्डू पाल, श्री राम शरण चौधरी वरिष्ठ नेता। प्रतापगढ़ के कुछ हमारे प्रमुख साथी हैं, श्री लाल बहादुर सरोज पूर्व ब्लॉक प्रमुख देवसरा मंडल प्रभारी बहुजन समाज पार्टी, श्री आर डी सरोज बहुजन समाज पार्टी, श्री उदयराज सरोज बहुजन समाज पार्टी, श्री बंसी पासी बहुजन समाज पार्टी, श्री संतोष पटेल मंडल प्रभारी बहुजन समाजवादी पार्टी, मोहम्मद अरशद अहमद, श्री बुद्धिराम सरोज, श्री कमलेश पासी, श्री पतई मौर्य, लल्लू लाल पाल, हामिद अंसारी और मुजफ्फरनगर के श्री अनिल कुमार जी के साथ कुछ प्रमुख नाम हैं, श्री विकास कुमार, श्री छत्रपाल सिंह गौतम, श्री ब्रजेश, श्री बाबू राजू प्रजापति, सैदुज्जमा, हरीश कुमार, एक करीब 35 नाम है हमारे सामने। मैं उसकी सूची आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इस तरीके से श्री उमेश पांडे जी जो मऊ के हैं, उनके नेतृत्व में सर्वश्री उमेश चंद पांडे, श्री ब्रजेश पांडे, श्री आसिफ जमाल पूर्व प्रत्याशी सपा मधुबन, अखिलेश कनौजिया, श्री देवेंद्र शिव कुमार, श्री विजय जायसवाल, श्री अवधेश साहू कन्हैया मदेसिया, गोपाल साहू छोटे जायसवाल, विवेक मदेसिया, मनोज कुमार मल, श्री
मनोज मनीष जायसवाल, श्री छोटू यादव, अशोक राम जावेद, श्री नाजिम अहमद, बबलू सोनकर, पंकज जायसवाल, रियात अली, आशीष राम, नीतीश पांडे, संदीप गुप्ता, राजकुमार, श्री शुभम तिवारी। ये भी एक बहुत लंबी सूची है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। चूंकि समय भी काफी हुआ है, हमने मीडिया के साथियों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रेस वार्ता में बुलाया है, इसलिए विलंब न करते हुए मैं अनुरोध करूंगा अपने जिला जनपद बस्ती के जो हमारे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं श्री महेंद्र यादव से कि वह और इन अपने जो परिवार में लोग शामिल हो रहे हैं उनका सबका स्वागत करें और आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करें। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए दुनिया में समाजवाद का अलग जगाने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को नमन करते हुए हम सब के नेता, गरीबों मजलूमों की आवाज़ आदरणीय नेताजी के दीर्घायु की होने की कामना करते हुए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम नौजवानों के, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, सभी दबे कुचले वंचितों के आस एवं विश्वास समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए समृद्धशाली मंच को प्रणाम करते हुए सामने आए हुए सभी नौजवान साथियों और सम्मानित नेताओं, आप सभी लोगों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज जो हमारी पार्टी के नीति रीत में हमारे नेता में विश्वास रखने के लिए, हमारे नेता के बताए हुए रास्तों पे चलने का संकल्प लेने के लिए जो आज प्रदेश के कोने कोने से तमाम वरिष्ठ नेतागण, तमाम पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, आप सभी लोग आए हैं, हृदय की गहराई से आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूं, आप सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और यह विश्वास जताता हूं कि जिस उम्मीद के साथ आप हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में उम्मीद करके, विश्वास करके हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के बताए हुए रास्ते पे चलने का संकल्प लेने के लिए आए हैं, पूरे प्रदेश में, पूरे पूर्वांचल में निस्संदेह हमारी पार्टी आने वाले दिनों में और मजबूत होगी। एक बार पुनः एक नारे के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, आदरणीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। धन्यवाद साथी। अब मैं मऊ जनपद के पूर्व विधायक श्री उमेश पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना संक्षिप्त शब्दों में आप सबका धन्यवाद करें। आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसलिए कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रेस वार्ता करनी है, काफी समय निकल चुका है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं कि मैं शहीदी धरती से आता हूं, मधुबन की वो शहीदी धरती जो जंगे आजादी में अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश को आजाद कराने वाले लोग, उन वीर सपूतों को नमन करते हुए आज इस सदस्यता ग्रहण समारोह और समाजवादी पार्टी के युवा दिलों की धड़कन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, परम आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी का मैं इस समागम में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज मैं ही नहीं, आज पूरा प्रदेश और देश आपके तरफ निगाहें लगाए खड़ा है और इन जुमलेबाजों को आने वाली 2022 में जमी दोज करने के लिए तैयार है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे बुनकर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे हमारा बेरोजगार नौजवान साथी है,
आपके तरफ निगाहें लगाए बैठा है कि कब 2022 का वो दिन आवे, 2022 का वो समय आए कि आपको इस सूबे का मुख्यमंत्री बनाने का हम लोग काम करें। मेरे साथियों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन इतने कह देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देख रहा है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कातिल में है। जय भीम, जय समाजवाद। धन्यवाद पांडे जी। अब मैं आदरणीय राम प्रसाद चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने बात अपने मीडिया के भाइयों के सामने और आप सबके सामने रखें। आज के इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, मंच पर बैठे हमारे बीच सम्मानित नेता आदरणीय अहमद हसन साहब, आदरणीय श्री इंद्रजीत सरोज जी, हम लोगों के वरिष्ठ नेता श्री अवधेश प्रसाद जी, मंच पर बैठे हम जिस धरती से आते हैं उस धरती के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री महेंद्र यादव जी, यहां उपस्थित सभी सम्मानित समाजवादी पार्टी के नेतागण और यहां उपस्थित आज जो हमारे बस्ती जनपद से पूर्व सांसद श्री अरविंद चौधरी जी, पूर्व विधायक श्री दूधराम जी, पूर्व विधायक श्री राजेंद्र चौधरी जी, पूर्व विधायक श्री नंदू चौधरी जी और सभी सम्मानित मंच पर बैठे नेतागण, यहां उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों, आज ये खुशी का मौका है। मुझे इतनी खुशी है कि आज ये राम प्रसाद चौधरी जो कुछ है आदरणीय नेताजी की बदौलत देश की पार्लियामेंट में और लगातार 24 वर्षों से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उनके संघर्षों के सन 1982-83 से और लेकर के पहली बार 27 वर्ष की उम्र में आदरणीय नेताजी ने संत कबीर नगर की धरती से मुझे पार्लियामेंट का टिकट देने का काम किया था। उन दिनों लोकदल पार्टी और इतना भरपूर वोट खलीलाबाद की जनता ने दिया था कि 89 में आदरणीय नेताजी के आशीर्वाद से मैं देश की पार्लियामेंट में पहुंच गया। 93 में विधानसभा में आदरणीय नेताजी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आया। हो गया था कहीं गुमराह में, लेकिन आज विश्वास दिलाता हूं नौजवान साथियों, ये अंतिम दिनों तक ये समाजवादी पार्टी की जो टोपी है और ये जो समाजवादी पार्टी का झंडा है उसके लिए अंतिम सांसों तक संघर्ष करने का काम करूंगा। आज हमारे मित्रों, आज उत्तर प्रदेश की हालत को आपने देखा, देश की हालत को देखा। ये सरकार जो मौजूदा है, ये जो मौजूदा सरकार है, इसने किसानों को, नौजवानों को, छोटे व्यापारियों को, कर्मचारियों को तमाम लुभावना नारा देने का काम किया। आज किसान को
सरकार में आए तो उनकी आमदनी दूना करने की बात करते थे। हम पूछना चाहते थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, अभी बोल रहे थे हमारे पत्रकार सारे सम्मानित लोग हैं, अभी गोरखपुर में कह रहे थे हमने 3 वर्षों में आमदनी किसान की 1.5 करने का काम किया। हम पूछना चाहते तमाम हमारे, हम समझते 90% इसमें किसान के बेटे आए, कहां से किसान की आमदनी दूना करने का काम किया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने जो गन्ने का रेट जहां भी छोड़ा था, 1 नया पैसा भी आपने बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री जी ने आपने नहीं किया। आप देख लीजिए, आप किसान परिवार से आते हैं, धान की खरीद 10% किसानों के जाते, 1835 रुपया धान की कीमत, औने पौने दाम में 1300-1400 रुपया कुंटल बेचने में किसान को मजबूर होना पड़ा है। इस सरकार में 400-500 रुपया कुंटल नुकसान उठाने का किसान आज काम किया है इस प्रदेश में। कहां से किसान की आमदनी दूना करने का? किसान की आमदनी तब दूना होगी जब आप किसान खेत पर लागत जो आती है उसको कम करने का काम करेंगे। आप उनके ट्रैक्टर का, उनके कल्टीवेटर का, उनके रोटावेटर का, उनके खाद का, उनकी दवाओं का जब दाम कम करेंगे, उस पर लागत कम आएगी और सही बाजार में मूल्य मिलेगा, तब किसान की आमदनी। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने शुरू किया था सिंचाई मुक्त करने का किसानों का। आज किसान के लागत से कमी आने का काम, सिंचाई मुक्त करने का, गन्ने की कीमत बढ़ाने का, धान का समर्थन मूल्य दिलाने का आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शुरू करने का, और जो किसान के पैदावार है गेहूं धान, उसको मंडी समितियां शुरू, छोटे छोटे मंडी समितियों को शुरू करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था। लेकिन इस सरकार ने जहां किसान के धान गेहूं के बिक्री के काम होते, उनके उत्पादन के बिक्री का काम होता, उसको ध्वस्त करने का मौजूदा सरकार आज के श्री योगी आदित्यनाथ ने करने का काम किया। इस नाते ज्यादा आज मौका नहीं, हम आज के समय बहुत बहुत स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए आदरणीय अखिलेश जी को हृदय से धन्यवाद कि हमारे जैसे लोगों को आपने स्वीकार करने का काम किया है। हम हृदय से अपने, हमारे सारे साथियों के तरफ से आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय समाजवाद। अब मैं बहुत बेसब्री से, जिनका हम सब लोग इंतजार कर रहे थे, इस देश के करोड़ों गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों के मसीहा परम आदरणीय अखिलेश यादव जी से कि वो आवे और मीडिया के भाइयों के साथ साथ हम सबको संबोधित करें। परम आदरणीय माननीय श्री अखिलेश यादव जी। हमारे साथ मंच पर उपस्थित नेता विरोधी दल आदरणीय अहमद हसन जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामजी सुमन जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज जी, आदरणीय दयाराम पाल जी, पूर्व मंत्री विधायक अवधेश प्रसाद जी, संचालन कर रहे हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, मंत्री, जिनके आने से इतनी बड़ी संख्या में जो लोग मौजूद हैं पार्टी कार्यालय में, राम प्रसाद चौधरी जी, अरविंद कुमार चौधरी जी, दूधराम पूर्व विधायक जी, जितेंद्र कुमार उर्फ नंदू चौधरी जी, राजेंद्र चौधरी जी पूर्व विधायक, श्रीमती लता देवी जी, विपिन कुमार शुक्ला जी, काविंद चौधरी जी,
अजय प्रताप चौधरी, सुशांत पांडे जी, विक्रम पांडे जी, उमेश पांडे जी, अनिल कुमार, राम प्रसाद पासी जी, राम मुनीजर चौधरी जी, सुदर्शन पासी जी, मैं इन सभी लोगों का बहुत बहुत आज समाजवादी पार्टी में स्वागत करता हूं। मैं राम प्रसाद चौधरी जी, उनके सभी सहयोगी साथी और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता नेता शामिल हुए हैं, मैं सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। यहां पर उपस्थित पत्रकार साथियों, हमारे सभी कार्यकर्ता साथी, ये जैसे जैसे मौसम खुलेगा वैसे वैसे आप पार्टी में गर्माहट देखते नजर आएगी आपको। मौसम खुलता जा रहा है, मौसम का बदलाव दिखाई दे रहा है और ये छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये बदलाव ऐसा है जो सरकार में लाने वाला बदलाव है। मुझे जानकारी मिली कि सुबह से ही जिस समय आप लोग बस्ती से निकले हैं और आसपास के क्षेत्र से निकले हैं गाड़ियां लेकर के, सरकार के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। और ये अच्छा किया आपने टोल पे पहले ही पैसा दे दिया, नहीं तो खुशी में न जाने कौन सी खबर निकल गई होती। और मैं आपसे कहूंगा कि अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो वापस में आप राम प्रसाद चौधरी जी फिर थोड़ा पैसा दे देना, क्योंकि गिनने वाले गिन नहीं पाए कि गाड़ी कितनी आ गई हैं। इसलिए मैं बधाई देता हूं, ये शुरुआत है नए साल की। मैंने कई बार कहा अपने साथियों से और आज मैं कहता हूं, इतने अपने पूर्व विधायक और नेता जब शामिल हो रहे हैं पार्टी में, ये नया साल जरूर है, लेकिन हमारा आपका नया साल तब आएगा जब उत्तर प्रदेश में आपकी और हमारी सरकार होगी, उसी समय नया साल शुरू होगा। मैं अभी राम प्रसाद चौधरी जी को सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि किसान को भरोसा था कि आय दोगुनी होगी। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों को भरोसा दिलाया कि किसान भाई आपकी आय दोगुनी हो जाएगी। किसान ने भरोसा कर लिया। हम आप जैसे लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन हमारे गांव के गरीब किसान ने भरोसा कर लिया और उन्हें सत्ता में पहुंचा दिया। और केवल एक सरकार नहीं बनी, उत्तर प्रदेश में तो बनी, दिल्ली में दोबारा मौका दे दिया, दिल्ली में दोबारा मौका मिल गया। बताओ हमारे किसान भाइयों, सरकारें उनकी बन गई, लेकिन गरीब और किसान को क्या मिला? धान किसान तो बर्बाद हो ही गया, ये सब बर्बाद हो गया। कम से कम सरकार वाले यही काम कर देते जो आप कह रहे हो, इन्हीं से बचा लेते। वैसे हालांकि मुख्यमंत्री जी से ही उम्मीद नहीं कर सकते, कम से कम जो सरकार बने और जो मुख्यमंत्री बने हैं, सरकार के मुखिया जो हैं, अगर किसान की आय नहीं दोगुनी कर सकते, कोई सड़क नहीं बना सकते, कोई मेडिकल कॉलेज अगर नहीं बन सकता, कैंसर इंस्टीट्यूट अगर नहीं बना सकते, या हमारे माताओं बहनों की सुरक्षा, तो कम से कम जो काम आप करते रहे वही काम कर देते। और आज उत्तर प्रदेश किसके लिए जाना जाता है? सोचिए आप,
ये उत्तर प्रदेश जिसमें सबसे बेहतरीन सड़कें बनी थी, जहां पर लैपटॉप मिलने लगा था, जहां पर समाजवादी पेंशन बंटने लगी थी, जहां पे शुरुआत हो गई थी कि किसान को कैसे मुख्य धारा में लाएं, उनके घर परिवार में खुशहाली कैसे आए। आज उत्तर प्रदेश जिन चीजों में नंबर 1 है, हमने होर्डिंग लगाई है ऊपर से नीचे तक, आप देख लो, उत्तर प्रदेश नंबर 1 ही नंबर 1 दिखाई दे रहा है। साइबर क्राइम नंबर 1, ऐसा प्रदेश जिसने उदाहरण दिया था कि पुलिसिंग क्या होती है, पुलिस समय पर कैसे पहुंचती है। 100 नंबर वाली व्यवस्था अगर किसान गांव में खेत पे खड़ा होकर के भी बुलाता था तो पुलिस पहुंच जाती थी और मदद करने का काम करती थी। तो ये साइबर क्राइम में नंबर 1, महिला अपराध में नंबर 1, बाल अपराध में नंबर 1, खराब शिक्षा व्यवस्था में नंबर 1, खराब मिड डे मील में नंबर 1, फर्जी इनकाउंटर में नंबर 1, बीमा स्वास्थ्य सेवाओं में नंबर 1 है। पत्रकार साथियों हट जाओ, होर्डिंग बहुत लंबी है। अरे आप ही तो छिपाए हुए सब कुछ। बेरोजगारी में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, युवाओं की आत्महत्या में नंबर 1। और ये नंबर 1 इसलिए है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जानते ही नहीं है नंबर 1 कहां से आना है, ऊपर से कि नीचे से। जहां नीचे से नंबर 1 होना चाहिए, तो सोचिए आप हर चीज में नंबर 1। और हमें और आपको कैसे उलझा दिया। हमारे प्रधान भाई होंगे, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, पूरे देश की 10,000, 12,000, 15,000 करोड़ की योजना में फंसा दिया। आप बताओ, जहां भी समाजवादियों ने जो लैपटॉप दिए थे, आज चल रहे कि नहीं चल रहे हैं, बताओ आप। हम समाजवादियों ने लैपटॉप दिए, उन्होंने शौचालय दिए हैं। बताओ शौचालय चल रहे हैं कि बंद हो गए। समाजवादियों का आज भी लैपटॉप चल रहा है और इनका शौचालय नहीं चल पा रहा है। हमें और आपको उलझा दिया शौचालय में, और हम और आप सवाल न कर पाए, हम इनसे सवाल न पूछ पाए, इसलिए पहले अमीरों और गरीबों में झगड़ा करा दिया। हमारे गरीब किसान, गांव में रहने वाले लोग ये समझने लगे कि ये जो नोटबंदी है, ये नोटबंदी से अमीरों का पैसा छिन जाएगा और गरीबों को मिल जाएगा। हम आप सब लाइन में लग गए। बताओ कितने किसानों का भला हुआ, किसी को लाभ पहुंचा हो तो बताओ। और जो सपना दिखाया था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा और विदेश से भी काला धन वापस आ जाएगा, बताओ क्या हुआ नोटबंदी से। हम आप सब लाइन में लग गए थे, राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम पर लग गए लाइन में। बताओ 100 नंबर में भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया। और फिर तैयारी है कि नई तैयारी कर दी, नई तैयारी। और तैयारी सोचो कैसी कर दी कि सब लाइन में लगेंगे अब कागज के लिए। पहले नोट के लिए लगे थे लाइन में, और अब कागज के लिए लाइन में लगाने की तैयारी कर दी। आपकी हमारी सबकी तैयारी कर दी। हम इनसे जानना चाहते हैं, दबी जवान से पूछते हैं और कहते हैं कि समाजवादियों को पता ही नहीं है ये सीएए क्या है, एनआरसी क्या है। हम उन्हीं बुद्धिजीवी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जानना चाहते हैं कि ये बताओ, जहां से शुरू हुई बात, जहां से एनआरसी की बात शुरू हुई, आसाम से, बताओ आसाम में आपने क्या किया। आसाम के लोगों को झगड़े में लगा दिया कि नहीं लगा दिया आपने। जब भारतीय जनता पार्टी को पता लग गया कि सूची में हिंदू ज्यादा हैं, मुस्लिम कम हैं,
तो बताओ संविधान को बदला कि नहीं बदला? क्योंकि उनके पास सूची थी, और जब सूची देख ली उन्होंने कि हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, हमारे देश की नागरिकता जो बाबा भीमराव अंबेडकर और तमाम लोग, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो देश का संविधान बना, कहीं हमारे धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं था। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुमत मिल गया, इन्होंने धर्म के आधार पे भेदभाव किया। आसाम के लोग क्या चाहते थे और क्या कर दिया आपने? और एक हिस्से में तो लागू ही नहीं है सीए। क्या हमारे साथी जानते हैं? आसाम में ही एक हिस्से में लागू नहीं है, और अगर उस हिस्से में जाना चाहेगा कोई, हम और आप भी, तो आपको हमको परमिट चाहिए होगा। बताओ परमिट की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की है कि नहीं की है? आप तो कहते थे कश्मीर में हम 370 हटा करके सीधा सीधा कोई भी जा सकता है। तो बताओ आसाम में क्या आप एक हिस्से में, अगर हम और आप जाना चाहेंगे तो वहां पर आपको हमको परमिट चाहिए होगा। बताओ परमिट की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है कि नहीं की है? और नॉर्थ ईस्ट में कई हिस्से हैं जिसमें बिना परमिट के आप नहीं जा सकते। भूल जाइए, उत्तराखंड में क्या करोगे? जमीन लोगे, पहाड़ पे नहीं ले सकते आप। ये पूरे देश को उलझा के रख दिया इन्होंने। ये देश को उलझा दिया इन्होंने, हमें और आपको फंसा दिया। बताओ हम कहां से अपनी डेट ऑफ बर्थ ढूंढेंगे? ये हमारे गरीब बैठे हैं, किसान भाई बैठे हैं, जानते हैं डेट ऑफ बर्थ कैसे बनाई जाती है। जिस जमाने में बहुत सारे लोग पैदा हुए, कैलेंडर ही नहीं देखा होगा, बस त्योहार के हिसाब से बता दिया कि दिवाली से पहले 2 दिन पहले जन्म हुआ था, तुम्हारा दिवाली के 2 दिन बाद जन्म हुआ था। यही तो सच्चाई है। बताओ हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के बैठे हैं, बताओ अपने पिताजी का कहां से ढूंढ के लाओगे डेट ऑफ बर्थ? कहां से लेकर के आओगे? और जो गांव में घर है आपका, बताओ गांव में जो घर है आपका किस पे कागज है? बताइए किस पे कागज है? बताओ। जो घर बन गया सो बन गया, क्योंकि हम तो आजादी के बाद से आजाद हुए, हमने घर बना लिया। कहां से कागज ढूंढोगे? हम और आप गरीब लोग तो चलो कागज नहीं ढूंढ पाए, और ना कागज हैं हमारे पास। बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, उनके पास भी कागज नहीं है। बताओ बड़े राजा महाराजाओं पे महलों के कागज हैं क्या उनके पास? किसी राजा महाराजा पे उसके घर के कागज नहीं है। अगर ये बात गलत हो तो पत्रकार साथियों छाप देना। और मुझे याद है अमेठी के एक राजा थे, और उनके साथ कई राजा हमारे पास आए थे कि हेरिटेज पॉलिसी बनवा रहे थे, और हेरिटेज पॉलिसी बन गई थी। हेरिटेज पॉलिसी बनने के बाद सब चीजें शुरुआत हुई। एक मामला फंसा उसमें कि कैसे नाम दर्ज होगा, रजिस्ट्री कैसे होगी। राजा साहब के बेटे को पता लग गया कि कहीं ऐसा तो नहीं ये महल उनके नाम पे चला जाए, हम घुस ही ना पाए। उसने अपने साथी इकट्ठे किए और घर में घुस गया, महल पे कब्जा कर लिया। मुझे पीएससी लगानी पड़ी, 1 महीने में राजा साहब को अंदर कर पाए हम, क्योंकि कागज सही नहीं। और बेटे को लगा कि शायद ये कागज पिताजी बनवा लेंगे तो हम बाहर रह जाएंगे, हम घुस ही नहीं पाएंगे अंदर। बताओ ये कहानी हुई थी कि नहीं हुई थी अमेठी में? तो महलों के कागज नहीं है लोगों के पास, और गरीबों को, इसलिए ये जहां मुसलमान भाइयों के साथ भेदभाव है, वहीं आम गरीब के खिलाफ है ये कानून। सीए और एनआरसी आम गरीब के खिलाफ है। हमारे साथ दोनों लोग सांसद रहे हैं, उनके भाई हमारे साथ आदरणीय रामजी सुमन जी बैठे हैं। एक समय लोकसभा में बहस हुई कि जब जनगणना होने वाली बात थी, हम सब चाहते थे कि जाति जनगणना हो जाए, लेकिन कांग्रेस ने नहीं होने दी।
और आंकड़े भी बाहर नहीं आए। फिर जनगणना होने जा रही है, लेकिन फिर हमारी आपकी गिनती नहीं हो रही। और गिनती इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन इस देश की जातियों की गिनती हो जाएगी, उस दिन हिंदू और मुसलमान का झगड़ा खत्म हो जाएगा। कोई हिंदू मुसलमान झगड़ा नहीं करेगा, इसलिए नहीं गिन रही हैं लोग। जिस दिन जातियां गिन जाएंगी तो यादव भाइयों से भी कोई नाराज नहीं होगा। ये जो बीजेपी वाले कभी कभी बांट के राज करना चाहते हैं, ये जो हमारा साथी कह रहा था कि हम गुलाम नहीं होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अंग्रेजों से सीखे हैं। अगर अंग्रेजों ने कहा कि डिवाइड एंड रूल, तो वही रास्ता अपनाया है कि कभी जातियों की लड़ाई करा दो, कहीं धर्म की लड़ाई करा दो। इसलिए अब हमें खुशी है कि जहां राम प्रसाद चौधरी जी उनके सहयोगी साथी आए हैं, अब बात को समझाएंगे और हम लोग मिलकर के काम करेंगे। कहीं किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ये हम संकल्प लेते हैं आज समाजवादी लोग। और जो समाजवादी सिद्धांत है कि सबको साथ लेके चलने का, बताओ हम लोगों का सिद्धांत भी चोरी कर लिया इन्होंने। हम पूरे नेताजी, लोहिया जी, सब लोग संविधान, हमारा जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, उसमें समाजवाद है। हम लोग समझाते रहे, नहीं समझा पाए, लेकिन बीजेपी के लोग आए और टीवी पे प्रचार किया, कहा कि सबका साथ सबका विकास। लोगों को लगा यही सच्चे समाजवादी हैं, सबका साथ सबका विकास। और फिर अपना क्या किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, बताओ। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, केवल नाम बदलना जानते हैं। किसी को अगर नाम रखवाना हो तो दरखास्त लिख के हमें दे देना, हम चिट्ठी पहुंचवा देंगे। बताओ, घाघरा नदी कोई हमने आपने तो हम थोड़ी रखा था, कभी पूर्वजों ने रखा होगा। किस कारण रखा ये हम भी नहीं जानते। अब वो नदी का नाम बदल दिया। क्या बदल गया बताओ? पानी बदल गया या शहर किनारे वाले बदल गए? कुछ बदला है कि बताओ हमें आप। 100 नंबर 112 कर दिया, 100 नंबर 112 कर दिया। बताओ कौन सा टायर बदला इन्होंने गाड़ी का, ये बताएं हमें। कोई टायर बदला उसका, बताओ। 100 नंबर 112 हो गया। लेकिन इतनी होशियारी की इन्होंने पत्रकार साथियों, 112 मिलाओगे तो आपके नहीं मिलेगा, लेकिन मोबाइल में लिख करके आएगा इमरजेंसी नंबर। हमने आपने नोट ही नहीं किया, पता नहीं कब घुस गए ये मोबाइल में। मोबाइल में घुस गए ये लोग। ये ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कि ये मोबाइल में घुस गए हैं। पता नहीं हमारे आपकी मोबाइल की जानकारी तो नहीं निकाल रहे हैं, ये भी देख लेना आप और हम। हो सकता है निकाल रहे होंगे, कोई भरोसा नहीं। और बताइए क्या सबसे सुंदर अच्छी मुख्यमंत्री आवास वो बनाया, लोक भवन। जो लोग अपने नेता को सम्मान नहीं कर सकते, वो प्रदेश और देश को खुशहाली के रास्ते पर नहीं ले जा सकते। लोक भवन के सामने भी कब्जा कर लिया। हम कब्जा नहीं कहेंगे, सम्मान दे दिया। हम उनसे कहेंगे कम से कम उनकी जन्मस्थली पे तो बना देते कुछ। जहां जन्म लिया वहां के लोग अभी भी देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कम से कम ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड या कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी बना देते तो मानते भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। अभी भी वही हम लोगों का पुराना काम पूरा कर रहे हैं, नया काम नहीं कर पाए हैं। एक्सप्रेसवे बनाया तो अभी भी जो पूर्वांचल को दिया था, अभी उसी पे काम चल रहा है। ये समाजवादियों का दिया हुआ है, इसलिए अभी कुछ नया काम नहीं कर पाए हैं। और जो काम उन्हें करना चाहिए था, गाय की सेवा, वो भी नहीं कर पा रहे। अब सांड वाली बात हम नहीं कहेंगे। देखो, सांड वाली बात अगर कहना शुरू कर दिया तो कहीं बात और जगह पहुंच जाएगी।
इसलिए हम नहीं चाहते कि उन तक पहुंच जाए वो बात। इसलिए जो काम था वो भी नहीं कर पा रहे, तो बताओ मुख्यमंत्री होकर के प्रदेश को कहां ले जा रहे हैं। इसलिए हमें खुशी है इस बात की कि आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ बड़े नेता आए हैं। जहां रामप्रसाद चौधरी जी ने शुरुआत दौर पे समाजवादियों को आगे बढ़ाया, समाजवादी पार्टी और नेताजी को मजबूत किया, उसी तरीके से आने वाले समय में उनके सभी सहयोगी साथी मिलकर के एक बार फिर समाजवादी पार्टी को और मजबूत करेंगे। मैं उनका, उनके सहयोगी साथियों का और जितने उनके साथी आए हैं जो यहां पर हैं वो मंच पे बैठे हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं, उन सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनेगी, समाजवादियों की मिलकर के सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथियों, अभी आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। हमारे इन सभी नेताओं ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मान के लिए स्मृति चिन्ह और गुलदस्ते, माला और अंग वस्त्र तमाम सम्मान के लिए हमारे लोगों ने रखा है। हम आदरणीय रामप्रसाद चौधरी साहब के साथ आए हुए लोगों से कहेंगे कि जो भी आपका सम्मान का यहां पर माल्यार्पण होना है वो लेकर आप सामने आने का कष्ट करें। और इसके बाद मऊ के मधुबन के पूर्व विधायक श्री उमेश पांडे जी से अनुरोध है कि वो इसके बाद अपने सम्मान स्वागत के लिए तैयार रहे, उनके सभी साथी। माननीय रामप्रसाद चौधरी साहब के साथ आए हुए सारे लोगों का स्वागत है, सबका अभिनंदन है। जोरदार तालियों के साथ माननीय अखिलेश यादव जी का हम सभी स्वागत करते हैं। इसके बाद श्री उमेश पांडे जी और उसके बाद कानपुर से चलकर आए रामप्रसाद पासी जी और मुजफ्फरनगर से चलकर आए अनिल कुमार जी, उनके साथी जो भी सम्मान के लिए आप यहां पर गुलदस्ता और माला रखे हैं, कृपया बारी बारी से आवे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करें। बहुत से साथी हमारे मंच के बाहर भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मान में अपना जो भी प्रतिमा या चित्र लेकर आए हैं उन सब का भी हम सम्मान करते हैं और उनका भी सबका हम स्वागत करते हैं। आप जाओ विधायक जी, आप जाओ, आगे जाओ, इनको आगे जाने दो, ये तो शामिल हुई है ना। हाँ, बारी बारी से सब लोगों का ग्रुप हो जाएगा। सब लोगों का बारी बारी से कृपया सहयोग करें। सामने सटिए, सामने सटिए। मीडिया के लोग फोटो आपका ले रहे हैं, सब लोग सामने, थोड़ा पीछे हो जाए, सबका आ जाएगा।